यह कहानी अजय नाम के एक युवक की है जो दिल्ली में रहता था। अजय बेहद मॉडर्न सोच वाला, तर्कवादी और पूरी तरह से नास्तिक व्यक्ति था। उसे धर्म, पूजा पाठ या तीर्थ यात्राओं में कोई विश्वास नहीं था। उसके लिए ये सब सिर्फ पुरानी परंपराएं और अंधविश्वास थे। एक दिन उसके बूढ़े और बहुत धार्मिक दादाजी, जो गंभीर रूप से बीमार थे, ने अजय से अंतिम इच्छा के रूप में कहा कि उन्हें बद्रीनाथ धाम के दर्शन करना चाहते हैं। बद्रीनाथ उत्तराखंड के हिमालय में स्थित भगवान विष्णु का एक पवित्र मंदिर है जो 4 धामों में से एक है और अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है। डॉक्टर पहले ही कह चुके थे कि दादाजी के पास ज़्यादा समय नहीं है और ऐसी कठिन यात्रा करना उनके लिए असंभव है। अजय ने दादाजी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन दादाजी अपने बात पर अड़े रहे। अपने दादाजी के प्रति प्यार और उनकी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए अजय ना चाहते हुए भी मान गया, यह जानते हुए कि यह यात्रा कितनी मुश्किल होगी। उसने सोचा कि वह बस दादाजी को यात्रा का माहौल दिखाएगा और उन्हें समझाएगा कि वे शारीरिक रूप से आगे नहीं जा सकते। अजय और उसके दादाजी ने दिल्ली से बद्रीनाथ की यात्रा शुरू की। रास्ते में अजय को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कई जगहों पे सड़कें बंद थी, मौसम अचानक से खराब हो गया और उनकी गाड़ी में तकनीकी दिक्कतें आने लगी। हर कदम पे कोई ना कोई समस्या आ रही थी, जिससे अजय का धैर्य जवाब दे रहा था। वह मन में ही सोच रहा था कि ये सब बेकार की बातें हैं और उसका नास्तिक स्वभाव और पुख्ता होता जा रहा था। यह सिर्फ संयोग है, यह खुद को समझाता रहा। कोई भगवान नहीं है जो हमें रोक रहा है या फिर मदद कर रहा है। दादाजी अपनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद शांत और अटल रहे। वे बस मुस्कुराते और कहते, भगवान की मर्जी है बेटा, वह हमें वहाँ तक पहुँचा देंगे। जैसे जैसे वे बद्रीनाथ के करीब पहुँचते गए, अजय के साथ कुछ अजीब घटनाएं घटने लगी जिन्हें वह तर्क से समझा नहीं पा रहा था। एक बार उसकी गाड़ी एक सुनसान जगह पर खराब हो गई और उन्हें लगा कि वे फंस गए हैं। अचानक कहीं से एक साधारण दिखने वाला आदमी आया। उसने बिना कुछ कहे उनकी गाड़ी ठीक कर दी और अजय के कुछ कहने से पहले ही वो गायब हो गया। रात में जब वे लोग एक छोटे से ढाबे में रुके थे, अजय को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे बद्रीनाथ की ओर खींच रही है। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस होने लगा जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। उसे कुछ पल के लिए ऐसा भी लग रहा था जैसे मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, जबकि वे मंदिर से कई किलोमीटर दूर थे और आसपास कोई मंदिर नहीं था। आखिरकार कई मुश्किलों और मदद के बाद वे बद्रीनाथ धाम पहुंच गए। हिमालय की ऊंचाई पर स्थित मंदिर का शांत और भव्य वातावरण अजय के तर्कवादी मन को भी प्रभावित करने लगा। जब दादाजी को पालकी में बिठाकर मंदिर के अंदर ले जाया गया तो अजय बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। अचानक उसे अपने चारों ओर एक तीव्र सकारात्मक ऊर्जा महसूस हुई। मंदिर के अंदर से आ रही मंत्रों और घंटियों की आवाज़ उसके कानों में इतनी स्पष्ट और मधुर लगने लगी कि उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में पहुंच गया है। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने अजय के नास्तिक विचारों को हमेशा के लिए बदल दिया। उसे लगा जैसे उसने अपने अंदर एक स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे रही है जो कह रही है, तुम यहाँ पहुँच गए हो क्योंकि ये तुम्हारी नियति थी, विश्वास रखो। यह कोई बाहरी आवाज़ नहीं थी, बल्कि उसके अंतर मन की गहराइयों से आई हुई एक पुकार थी। उस पल अपने आप अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने जीवन में पहली बार एक गहन आध्यात्मिक अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके अंदर का सारा संशय और अहंकार पिघल गया हो। उसने महसूस किया कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियाँ हैं जिन्हें वह अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकता। दादाजी जब मंदिर से बाहर आए तो उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति और चमक थी। उन्होंने अजय की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, भगवान ने हमें पहुंचा ही दिया। इस यात्रा के बाद अजय का जीवन पूरी तरह से बदल गया।
वह अभी भी तर्क और विज्ञान में विश्वास रखता है, लेकिन अब उसने एक उच्च शक्ति के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया था। उसने पूजा पाठ शुरू नहीं किया, लेकिन उसके अंदर एक अपूर्व शक्ति और कृतज्ञता आ गई थी। वह अब लोगों के प्रति अधिक एम्पैथेटिक हो गया था और जीवन को एक दृष्टिकोण से देखने लगा था। बद्रीनाथ की वह यात्रा अजय के लिए सिर्फ एक तीर्थ यात्रा नहीं था, बल्कि उसके आध्यात्मिक जागरण का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उसे यह सिखाया कि विश्वास और तर्क दोनों एक साथ चल सकते हैं और कुछ अनुभव इतने गहरे होते हैं कि उन्हें केवल हृदय से ही महसूस किया जा सकता है। तो गाइज़, ये थी आज की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी। आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना, और आप लोगों में से कितने लोग बद्रीधाम यात्रा कर चुके हो ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।